नमस्कार बंधुओं, मेरा नाम हेमंत कुमार गैरोला और आज बात करेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। सीधी बात करेंगे। उनका जन्म जो है 5 सितंबर 1888 को और उनका निधन 17 अप्रैल 1975 को। उनका गांव जो था उसका नाम तिरीतनु तमिलनाडु में है। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी और उनकी माता का नाम सीताम्मा और उनकी पत्नी शिवगौम। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रहे और मद्रास के एक विद्यालय से उन्होंने अध्यापक का कार्यकाल शुरू किया, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद मैसूर विश्वविद्यालय में वह प्रोफेसर नियुक्त हुए। फिर 1939 के आसपास उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कुलपति की सेवाएं अपनी इस भारतवर्ष को दी और इसी तरीके से 1948 तक वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। उसके बाद जो डॉक्टर राधाकृष्णन जी थे वो दर्शन शास्त्री तो थे ही थे, भारतीय संस्कृति के संवाहक भी थे और आस्थावान हिंदू विचारक भी थे। ये कुछ ऐसी बातें थीं जो कि उनके जीवन से जुड़ी हुई थीं। और आज 17 अप्रैल है, 2020 है, तो आज उनको मैं नमन करता हूँ, उनके संघर्ष को नमन करता हूँ। जिस प्रकार से सादा जीवन जीतने के बाद इतना ज्ञान उन्होंने बाल्यावस्था में अर्जित किया, स्वामी विवेकानंद से बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली। और एक रोचक तथ्य उनके जीवन में ये है कि उनकी जो जीवन की जो शिक्षा, स्कूली शिक्षा हो चाहे वो कॉलेजी शिक्षा हो, वो क्रिश्चियन संस्थानों से रही और क्रिश्चियन संस्थानों के बाद उन्होंने बाइबल का बहुत अच्छा अध्ययन कॉलेज समय में ही संकंठित कर लिया था। उसके बाद ही उन्होंने जो है स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा ली, वीर सावरकर से ली। फिर उसके बाद इन ग्रंथों से वो, क्योंकि बचपन से ही वो बड़े रुचिवान थे पढ़ने में और शिक्षा के रूप में आज उनको पूरा देश मानता है, शिक्षक के रूप में मानता है, एक आदर्श शिक्षक के रूप में उनको मानता है। और 5 सितंबर को उनका जो जन्म हुआ है उसी के आधार पर उनके सम्मान में हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, उनका जन्म भी मनाते हैं, पूरा देश मनाता है। 1954 में उनको भारत रत्न से नवाजा गया। उनकी शिक्षा को और राजनीतिक कुशलता को देखते हुए देश ने ये सम्मान उनको दिया। ऐसी शख्सियत के विषय में मैंने आपको बताया। मैं पुनः एक बार उनके चरणों में जो है अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और हम लोगों के लिए भी बड़ी प्रेरणा का विषय है। हम सब लोगों को जो है ध्यान केंद्रित करके अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और जो है जो शिक्षक हैं उनको शिक्षक के रूप में जो है अपनी सेवाएं देश में देनी चाहिए। और ये हमारे लिए एक बड़ी प्रेरणा स्वरूप इनकी जीवनी ही है और मैंने आज उसका अध्ययन किया जो आप लोगों से साझा किया, आप लोगों को जिन उनके विषय में मैंने बताया। और लास्ट में जब वो दूसरी बार राष्ट्रपति रहे 1967 में, लास्ट भाषण उनका बतौर राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस में देश को संबोधित करते वक्त ही उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि मैं अब इसके बाद कोई और सत्र राष्ट्रपति शासन में नहीं चलाऊंगा। मतलब अब उसके बाद राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते थे। उसके बाद उन्होंने सामान्य जीवन अपना पूरा जिया है और शिक्षक के रूप में पूरे देश को उन्होंने जो है एक मार्ग नया दिखाया है और देश को कई ऐसी गंभीर समस्याओं से उन्होंने अपनी बुद्धि की कुशलता दिखाते हुए देश को नया मार्ग दिखाया है पूरे। और उनकी मृत्यु के उपरांत भी जब उनकी पुस्तकें लिखी गई उसके बाद में उनको अमेरिका में कई ऐसे अवार्डों से नवाजा गया। उनके बेटे उसको स्वीकृत करने के लिए गए क्योंकि उन्होंने तो इस धरती लोक को छोड़ दिया था 17 अप्रैल 1975 को। और जो है इसी के साथ मैं अपने विचारों को स्तंभ करता हूँ और मैं ज़रूर आशा करता हूँ आप मेरे विचार जो है जो मैंने आपसे साझा किए हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के विषय में आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। इसी तरह मैं विचार आप लोगों के बीच लेते आता रहूँगा और आप लोगों से साझा करूँगा। अभी जय हिंद, जय भारत।